अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। तो डियर व्यूअर्स, आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्ट्रैटफर्ड लंदन में और मैं यहाँ आई हूँ बाय ट्रेन। ट्रेन की आवाज़ आप सुन चुके हैं। इस वक्त मैं स्टेशन से बाहर आ चुकी हूँ और आज हम विजिट करने वाले हैं स्ट्रैटफर्ड शॉपिंग सेंटर। यूके में लॉकडाउन पहले से कुछ ईज हो चुका है, जिसकी वजह से रोड्स बिजी दिखाई दे रही हैं। तो चलिए आइए फिर देर किए बगैर चलते हैं स्ट्रैटफर्ड शॉपिंग सेंटर में। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, रहना है मेरे साथ एंड तक। आई होप आपको स्ट्रैटफर्ड शॉपिंग सेंटर बहुत अच्छा लगेगा। स्ट्रैटफर्ड शॉपिंग सेंटर लंदन 1974 में बनाया गया था और ये बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, लेकिन ये एक ही फ्लोर पर है। और आगे चलकर आप देखेंगे कि ये एक ही फ्लोर कितने बड़े रकबे पर मुहित है कि यहाँ पर बहुत कुछ आपको एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स मौजूद हैं, चाहे वो क्लोथिंग ब्रांड है, शूज़ ब्रांड है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रोसरी आइटम्स मौजूद हैं, हलाल मीट यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स भी इसी मॉल के अंदर मौजूद हैं। स्ट्रैटफर्ड शॉपिंग सेंटर में तकरीबन 62 स्टोर्स हैं। इस शॉपिंग सेंटर के अंदर पतली पतली सी स्ट्रीट्स हैं, जहां पर आमने सामने शॉप्स हैं और यहाँ पर आकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे लाहौर अंदरून शहर में आ गए हैं। आमतौर पर ये मॉल बहुत ज़्यादा बिजी होता है, हर स्टोर पर कस्टमर्स मौजूद होते हैं। लेकिन आजकल चूंकि हालात अच्छे नहीं हैं वायरस की वजह से, तो लॉकडाउन भी चल रहा है और बहुत सारी शॉप्स क्लोज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये एरिया आज बिल्कुल क्वाइट लग रहा है। इस वाली स्ट्रीट में तो देखें कि कितनी ज़्यादा शॉप्स क्लोज हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। लेकिन जो शॉप्स इस वक्त ओपन है वहाँ पर लोग हमें शॉपिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रोसरी आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये कुछ खाने पीने की शॉप्स हैं जहाँ पर डाइन इन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन लोग टेक अवे कर रहे हैं। तो इस तरह से लोग इस शॉपिंग मॉल में मौजूद तो हैं, लेकिन उस तरह से बिजी नहीं है ये मॉल जिस तरह से आमतौर पर ये हुआ करता था। नेक्स्ट स्ट्रीट में भी देखें कि कितनी सारी शॉप्स इस वक्त क्लोज हैं और यहाँ पर कुछ अफ्रीकन्स की शॉप्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक आई क्लिनिक भी मौजूद है जो इस वक्त क्लोज है। और ये देखें कि ये जितने भी स्टोर इस वक्त क्लोज हो चुके हैं, इनको देखकर हम इस बात का बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क की इकोनॉमी किस कदर डाउन हो चुकी है और हज़ारों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। ये वेजिटेबल और मीट शॉप है, जहाँ पर हमें एक या दो कस्टमर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये जो तमाम सिटिंग एरिया है इसको क्लोज कर दिया गया है। ये जी ज्वेलरी शॉप है और यहाँ पर नाक और कान छिदवाने की सहूलत भी मौजूद है, लेकिन आजकल हालात की वजह से ये भी बंद हो चुकी है।
स्ट्रैटफर्ड शॉपिंग सेंटर में बहुत बड़ी इंडोर मार्केट लगती है और ये सेंटर खास तौर पर अपनी इंडोर मार्केट की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस शॉपिंग सेंटर के दरमियान वाले हिस्से में तमाम स्टॉल्स लगाए जाते हैं जहां पर खाने पीने की अशिया और बहुत सारी ज़रूरत की अशिया मौजूद होती हैं। लेकिन आजकल चूंकि हालात अच्छे नहीं हैं तो यहाँ पर सिर्फ इसेंशियल स्टॉल्स लगाने की इजाज़त है, जिसमें कुछ खाने पीने के स्टॉल्स हैं। जैसा कि हम इस स्टॉल पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जूसेस और स्मूदीज सर्व की जा रही हैं। और ये देखें जी कि कितने साफ सुथरे और अच्छे तरीके से हमारी नज़रों के सामने ही हमारे लिए जूसेस और स्मूदीज तैयार किए जाते हैं। और लोग अपनी शॉपिंग के साथ साथ इन फ्रेश ड्रिंक्स को भी इंजॉय कर रहे हैं। मैं तो जब भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ और अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद लाजमी कुछ ना कुछ खा पी कर आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर शॉपिंग करने गए हैं और कुछ खा पी कर नहीं आए हैं तो शॉपिंग कंप्लीट ही नहीं हुई है। तो आप लोग बताएं कि क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? क्या आप लोगों को भी अच्छा लगता है और दिल चाहता है कि जब आपने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है तो कुछ ना कुछ खा पी कर घर जाया जाए? तो लीजिए जनाब, यहाँ पर तो तैयार हो चुकी है बहुत ही मज़ेदार सी स्मूदी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल्स पर और वहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये देखें जनाब, यहाँ पर सेन्सबरीज, लिडल स्टोर और पाउंड शॉप एक साथ मौजूद हैं और सब बिजी हैं। और इसके साथ साथ ये जो स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ये है जी वेजिटेबल स्टॉल, जहाँ पर बहुत ही फ्रेश और खूबसूरत वेजिटेबल्स मौजूद हैं। और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है। तो जी नेक्स्ट स्टॉल पर भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मौजूद हैं, जिनको बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ इन्होंने रखा हुआ है। आमतौर पर जब हम किसी बड़े स्टोर से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो उनके बॉक्सेस या पैकेट्स बने होते हैं और उन्हीं को बाय करना पड़ता है। लेकिन ये जो स्टॉल्स हैं, यहाँ पर हमें ये फ़ायदा है कि यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी की
चीज़ें चुनकर ले सकते हैं अपनी पसंद से, और जितनी हमें क्वांटिटी में चाहिए उतनी ही हम क्वांटिटी में ले सकते हैं। जैसा कि अगर कोई सिंगल पर्सन है तो वो अपनी मर्जी से 2 या 3 या 1 चीज़ भी बाय कर सकता है, लेकिन जब हम स्टोर से बाय करते हैं तो हमें वो पूरा पैक बाय करना पड़ता है। इस स्टॉल पर भी बहुत खूबसूरत और फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मौजूद हैं, और यहाँ यूके की सबसे बड़ी एक खासियत ये है कि यहाँ पर हर मौसम में हर फ्रूट आपको आसानी से मिल जाता है। आमतौर पर यहाँ पर जो स्टॉल्स लगते हैं उसमें कपड़े, जूते, बर्तन और बहुत सारा ज़रूरियात का सामान इन स्टॉल्स पर मौजूद होता है, लेकिन आजकल चूंकि नॉन इसेंशियल स्टॉल्स नहीं लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ें अवेलेबल हैं। ये है जी मीट स्टॉल, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म का मीट मौजूद है। और ये एक बहुत बड़ा चाइनीज स्टोर है, जहाँ पर चाइनीज खानों में इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम तर मसाले बआसानी दस्तयाब हैं। और इस स्टॉल पर मुख्तलिफ इकसाम के अंडे मौजूद हैं जो अपनी प्राइसेस के साथ मेंशन किए गए हैं। तो जनाब आप ये देखें कि अभी हालात अच्छे नहीं हैं तो ये मॉल बिजी है, और जब हालात अच्छे थे तो ये मॉल बहुत ज़्यादा बिजी हुआ करता था। तो मैंने आपको सारा मॉल दिखा दिया है। आई होप आपको मॉल अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं वापस, और अब मैं जाऊंगी डबल डेकर बस पर और मैं आपको सैर करवाऊंगी डबल डेकर बस की। तो चलिए फिर चलते हैं। तो फाइनली मैंने अपना वापसी का जर्नी स्टार्ट कर दिया है। मैं डबल डेकर बस में बैठ चुकी हूँ और मैं अपर पोर्शन में बैठी हूँ, इसलिए ताकि मैं आप लोगों को डबल डेकर बस से लंदन का व्यू करवा सकूँ। तो जनाब मैंने तो अपने डबल डेकर बस के इस जर्नी को बहुत इंजॉय किया है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और मैंने कुछ देर के लिए अपना फेस मास्क उतार दिया है क्योंकि बस में पैसेंजर्स बहुत ही कम है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। और अब मेरा स्टॉप कुछ ही देर में आने वाला है और फिर मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। और ये है जी मेरे घर के करीब बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा पार्क, जहाँ पर लॉकडाउन की वजह से हम नहीं जा सकते थे पहले, लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन कुछ ईज हुआ है तो हम जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको ये पार्क भी विजिट करवाऊंगी। और इस पार्क के बिल्कुल सामने है स्कूल। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो जनाब मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।